स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, क्या गृहस्थ में रहते हुए सत्य तक पहुंचा जा सकता है? सत्य की उपलब्धि जीवन में हो सकती है? क्या संसार और सत्य एक साथ चल सकते हैं? अध्यात्म और गृहस्थ। बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न होता है या बहुत सारे सोच कर बैठ जाते हैं कि भाई मैं तो गृहस्थी हूँ, मुझे क्या इस अध्यात्म से लेना देना, मुझे क्या सत्संग में पढ़ना, सत्संग सुनना, क्योंकि वो तो बुढ़ापे का चीज़ है। या जो सन्यासी लोग हैं, जो ब्रह्मचारी हैं, उनकी काम है। हम तो भाई संसार में हैं, हम तो कामी व्यक्ति हैं, हमारे को कहाँ सत्य उपलब्ध हो जाएगा? हम कैसे अध्यात्म को साथ लेके जीवन में चल सकते हैं? बहुत तरह के जंजाल है, बच्चे, परिवार, रिश्ते, नाते, तमाम तरह की बातें। तो निश्चित ही इस वीडियो में मैं उस गलतफहमी को दूर करूँगा, क्योंकि दोस्तों गृहस्थ और अध्यात्म निश्चित ही साथ साथ चल सकते हैं। रामकृष्ण परमहंस का तो नाम आपने सुना होगा। बहुत बड़े पहुँचे हुए पुरुष थे, विवेकानंद के गुरु माने जाते हैं, और उन्होंने बहुत सुंदर बातें कही है। वो कहते हैं कि अगर कटहल होता है ना, उसको जब हम काटते हैं ना सब्जी बनाने के लिए, तो हम हाथों में तेल लगा लेते हैं सरसों का, ताकि हाथों में वो जो दूध है उसका चिपके ना। उसी प्रकार एक और उदाहरण देते हैं कि जब हम दही को जमाते हैं तो उसे अंधेरे में रखते हैं, एकांत में रखते हैं, और उसे बिल्कुल हिलाते डुलाते नहीं। और वहीं जब दही जम जाएगी ना, तब उसे आप पानी में भी डालोगे ना तो तैरने लगेगी। तो इन उदाहरणों का क्या तात्पर्य है? वो इससे समझाते थे कि जब आप अपने जीवन में सत्य का बोध कर लेते हो, आत्मज्ञान जब जीवन में आ जाता है, तो संसार आपके लिए बाधा नहीं होता। संसार में आप चिपकते नहीं हो। आप एक बार बस वो भगवत भावना कहते थे, भगवत रूपी जो श्रद्धा है उसे प्राप्त कर लो, भगवता अपने भीतर ला दो, यानी आत्मज्ञान कह सकते हैं, सत्य का बोध कह सकते हैं, और फिर आप संसार में उतरो। संसार में आप तैरोगे, आप कहीं नहीं चिपक पाओगे। और जो लोग भी बिना इसके संसार में उतरते हैं, उनका जीवन निश्चित रूप से कलह बनेगा। उनके जीवन में निश्चित रूप से समस्याएं रहेगी, दुख रहेगा, पीड़ा रहेगा, वो उसी में उलझ के मरेंगे। और देखा भी जाता है, जो संसारी व्यक्ति हैं, जो गृहस्थ हैं, उनके जीवन में साफ साफ झलकता है कि जब उनके जीवन में अध्यात्म नहीं रहता, आत्मज्ञान का स्थान नहीं रहता, तो उनका जीवन वहीं ढाक के 3 पात वाली हाल रहती है। दूसरे 4 लोगों को देख देख के जीवन को जीते हैं, और उस जीने के कारण उनके तमाम इच्छाएं रहती है, तमाम प्रकार के बंधन रहते हैं, तमाम प्रकार के दुख रहता है, पीड़ा रहता है, मानसिक टेंशन होता है, कई प्रकार की बातें होती है। पति पत्नी में नहीं बनता, कलह का कारण बना हुआ होता है, और समझ नहीं आता कि करें क्या। उनके लिए हर चीज़ का समाधान लगता है कि पैसा है, खूब सारा पैसा होगा तो भाई जीवन बेहतर हो जाएगा, तमाम तरह की सुख सुविधाएं आ जाएगी जीवन में, बड़े बड़े घर होंगे, गाड़ी होगी, बहुत ऊंचे स्कूल में बच्चों को पढ़ा पाएंगे। यही उनकी थ्योरी होती है, फिलॉसफी होती है। और दोस्तों निश्चित ही यह गलत बात है। और वो जो लोग होते हैं कभी अध्यात्म को जीवन में स्थान नहीं देखते। वो समझते हैं कि भाई यह तो बुढ़ापे का चीज़ है, यह हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए तो संभव ही नहीं है। तो यह बहुत उनकी झूठी मानसिकता है, गलत मानसिकता है। मैं भी गृहस्थ हूँ, शादीशुदा हूँ, बच्चा भी है एक, तो क्या मैं आध्यात्मिक नहीं हूँ? मुझे तो कोई बाधा नज़र नहीं आती। मुझे तो बहुत सहज लगता है जीवन, चाहे रिश्तों में किसी से संबंध रखना हो, चाहे
दूसरों की भलाई सोचना हो, सब साफ साफ दिखाई देता है कि किस और किसकी भलाई है, और कोई बाधा नहीं बनता। ऐसा नहीं है कि गृहस्थ हो जाने से भाई परमात्मा के मार्ग में बाधा हो जाता है, आदमी को सन्यासी होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। प्रकृति ने शरीर दिया है, शरीर की अपनी उपयोगिता है, और जो धर्म होता है, जो अध्यात्म होता है, हमारे मन के लिए होता है कि हमारा मन बेचैन न हो, हमारा मन पीड़ित न हो, हमारा मन आनंदित रहे, दुखी न हो। और जब हम आत्मज्ञान के द्वारा सही समझ अपने जीवन में लाते हैं, जब हम अपने जीवन से झूठ को हटाते हैं, तो निश्चित ही हमारा जीवन बिल्कुल सहज हो जाता है, सरल हो जाता है, बिल्कुल आनंदित हो जाता है। और उस आनंद से जब आप आनंदित रहते हो तो आपके संबंध भी आनंदित होंगे, जो आपके रिश्ते होंगे, नाते होंगे, वहाँ भी बिल्कुल आनंद होगा। क्योंकि भाई जब आपको सत्य की समझ होती है, जब आपको पता चल जाता है कि जीवन में झूठ क्या है ना, संसार में जो देखने का ढंग होता है वो बदल जाता है। सारे संबंधों में आज जो लड़ाई झगड़े का जड़ क्या है? रुपए, पैसे, गहने, मान प्रतिष्ठा, यही सब तो। और आत्मज्ञानी व्यक्ति के पास इसके लिए कोई स्थान ही नहीं है। जहां मरे जा रहे हैं लोग कि भाई मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, मेरा हक है, लड़ाइयाँ हो रही है, केस फौजदारी हो रही है, वहाँ वो चुपचाप खड़ा होता है कि भाई जो है मैं उसमें संतुष्ट हूँ, जो मेरे हिस्से का है तुम भी ले लो, बस तुम संतुष्ट रहो। ऐसा हो जाता है व्यक्ति। तो बताइए कि जिसके भीतर हमेशा ये देने का भाव आ गया, उसे भला कौन दुखी कर सकता है? और निश्चित रूप से जो गृहस्थ में लोग रहते हैं, जो गृहस्थी हैं, उन्हें जीवन में जब सत्य नहीं होता तो उन्हें पता ही नहीं चलता है कि आनंद का स्रोत क्या है, सुख कहाँ से मिलता है। तो बाहरी चीज़ों पर डिपेंड होते हैं, बाहरी चीज़ों को ही बहुत महत्व दे देते हैं, रुपये, पैसे, गहने, जो कुछ भी हो, और उसके लिए लड़ाइयाँ करते रहते हैं। जो अपने रिश्ते हैं, जो जन्म दिया, जिसके साथ पले बढ़े हैं, उनसे भी वो बैर भाव बना लेते हैं, दुश्मन बन जाते हैं। देखिए कितने बड़ी बड़ी दुश्मनियाँ होती है, खून होते हैं, मारा पीटी होती है। क्यों हो रहा है? क्योंकि जीवन बहुत ही उथला रूप से उनका है, बहुत ही झूठ में वो जीवन को जी रहे हैं। अगर व्यक्ति कोई भी हो, वो अपने जीवन में सत्य को स्थान देता है, आत्मज्ञान को स्थान देता है, तो उसके जीवन में इस प्रकार की मूर्खताएं देखने को नहीं मिलेगी। इस प्रकार चीजों के लिए मारा मारी वो कभी नहीं करेगा। जो है उसी में वो संतुष्ट रहेगा, उसके पास आत्मसंतोष आ जाता है, और संतोष बहुत बड़ा धन होता है। तो बताइए ये क्यों नहीं जरूरी है गृहस्थ में आध्यात्मिक होना? और कोई बाधा नहीं है कि आप संसारी हैं तो भाई आप परमात्मा की तरफ नहीं बढ़ सकते, सत्य की ओर नहीं बढ़ सकते, कोई बाधा नहीं। शरीर एक तरफ है, मन एक तरफ है, बाकी काम भी तो आप करते हैं। क्या खाली समय में फिल्में नहीं देखते, ताश के पत्ते नहीं खेलते, जुआ नहीं खेलते, बहुत सारे बातों में आप समय जाया नहीं करते? करते हैं ना। तो उस समय को आत्मज्ञान की ओर देने में क्या बुराई है? अध्यात्म में देने में क्या बुराई है? संतों को सुन लेने में, ज्ञान की बातें सुन लेने में, पढ़ लेने में क्या बुराई है? जब पढ़ेंगे ना, जब समझेंगे, तो आपका जीवन इस प्रकार हो जाएगा ना कि आपके जीवन से बहुत सारे खर्चे कम हो जाएंगे। आप जो फालतू के खर्चे करते हैं ना जीवन में, वो बहुत सारे कम हो जाएंगे अध्यात्म के द्वारा, क्योंकि वो बातें आपको समझ आने लगेगी जो अभी तक आपने जाना ही नहीं था। आप समाज के गुलाम होना बंद कर दोगे। सारे खर्चे आप कहीं ना कहीं समाज की गुलामी में करते हो। कुछ खर्चे हैं जो आप जरूरतों के लिए करते हो, लेकिन ज़्यादातर खर्चे, शादियों में बढ़ा चढ़ा के खर्चे करना, महंगी महंगी गाड़ियाँ लेके घूमना, बहुत महंगे कपड़े पहनना, गहनों से शरीर को लाद लेना, ये सब क्या है? दिखावा नहीं है तो? क्या सच में इन सब चीज़ों की ज़रूरत है सही जीवन के लिए? सही जीवन का आपको पता ही नहीं है, इस कारण तमाम तरह के आपने
दिखावा पाल लिया है जीवन में। नहीं तो आज आदमी के पास बहुत नहीं तो इतना जरूर धन है कि वो एक बहुत मस्तीपूर्वक जीवन को गुजार सकता है, लेकिन जिसे देखो वो बेचैनी में नजर आता है, जिसे देखो वो टेंशन में नजर आता है, पैसे के कारण। जिसके 40,000 तनख्वाह है, 50,000 तनख्वाह है, वो भी दुखी है। जिसके 2 लाख तनख्वाह है, उसे वो भी दुखी है। जिसके 2 करोड़ तनख्वाह है, वो भी दुखी है। जो जितना कमा रहा है उतना में ही दुखी है, उसे और चाहिए और चाहिए। और इस कारण वो सब चीज को बर्बाद करता है, समाज को बर्बाद करता है, धरती को बर्बाद करता है, भ्रष्टाचारी बन जाता है। तो ऐसा नहीं है कि जो धर्म है, जो अध्यात्म है, वो सन्यासियों के लिए है, गृहस्थों के लिए नहीं है। रामकृष्ण परमहंस जी कहा करते थे कि गृहस्थ तो वैसा है जो किले में रह के तोप चलाता है, किले में रह के बंदूकें चलाता है दुश्मन की ओर। अगर उसके भीतर काम वासना उठती है तो भाई गृहस्थ है, कोई बात नहीं, उसकी काम वासना का उपाय है, और फिर संसार की ओर आसानी से वो काम कर सकता है, परमात्मा की ओर आसानी से वो बढ़ सकता है, उसका मन भी भटकता नहीं। तो उसे आप एक अच्छाई की तरह देखिए, उसे आप हथियार बनाइए। ये नहीं कि उसी में आप लिप्त हुए हैं। तो लिप्त रहेंगे, बिल्कुल संसार में डूबे रहेंगे, तो जीवन में कोई आनंद नहीं पा सकेंगे, वासना से कभी तृप्ति नहीं मिलेगी, और की मांग बढ़ती चली जाएगी, और जीवन में मरते वक्त तक आप असंतुष्ट होकर मरोगे। तो जीवन में अगर कुछ मूल्यवान चाहिए, कुछ कीमती चाहिए, जीवन से सच में आपको प्यार है, तो अपने जीवन में अध्यात्म को स्थान दीजिए। अध्यात्म आपसे विपरीत नहीं है, अध्यात्म और संसार दोनों साथ साथ चल सकते हैं। अध्यात्म आपके जीवन में रहेगा तो संसार में आप और बेहतर तरीके से संबंध बना पाओगे, और बेहतर आपके रिश्ते होंगे, और बेहतर तरीके से समझ में आएगा कि जीवन में करना क्या है। तो निश्चित ही एक हाथ से संसार को थामिए, एक हाथ से सत्य को थामिए, और बढ़िए आगे। फिर देखिए जीवन में कितने मजे हैं, जीवन कितना आनंदित हो जाता है, जीवन किस प्रकार उत्सव बन जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।